हेलो गाइस, कैसे हो? बढ़िया हो? बढ़िया ही होगे। तो गाइस, कॉलेजेस के स्टूडेंट ने मेरे को रिक्वेस्ट की थी कि सर आप जैसे और क्लासेस का मैथमेटिक्स बनाते हो तो आप स्टैटिस्टिक्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाओ। तो फिर उनके कहने के मुताबिक अब मैंने स्टैटिस्टिक्स के वीडियो बनाने शुरू किए हैं। तो सबसे पहले मैं मीन की बात करने जा रहा हूँ। मीन को हम एक्स बार भी कह सकते हैं, मीन को हम अरिथमेटिक मीन भी कह सकते हैं। एवरेज फाइंड करनी है तो उसका भी अनदर नेम मीन ही होता है। सो गाइस, मीन को सॉल्व करने के लिए कई मेथड होते हैं। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड, और इसकी सीरीज होती हैं। सीरीज तो बहुत सारी होती हैं। बेसिकली ये इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यू सीरीज में चलता है। तो गाइस, ये जो क्वेश्चन बेसिकली मैंने किया है ये कॉन्टिन्यू सीरीज का क्वेश्चन होता है गाइस। 0 to 20, जैसे इसमें इंटरवल्स आ रहे हैं ना, ये सेंटर में मैंने लाइन लगाई, ये इंटरवल दर्शा रहा है। 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, ये कॉन्टिन्यू सीरीज का साइन होते हैं। ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 4, 7, 10, 4, 25। तो ये क्वेश्चन की आइडेंटिटी होती है। जब आपको क्लास इंटरवल दे रखे तो फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यू सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो इसमें मैंने सबसे पहले डायरेक्ट मेथड को सॉल्व किया है। डायरेक्ट मेथड के लिए मैंने क्या किया कि दो चीजों को प्लस कर लिया। इसको कहते हैं लोअर टर्म, इसको कहते हैं अपर टर्म। लोअर टर्म प्लस अपर टर्म और फर्स्ट क्लास इंटरवल मैंने उठाया 0 + 20/2 कर दिया। 20/2 10, जो कि मिड वैल्यू निकलती है। MV स्टैंड फॉर मिड वैल्यू, उसको हम x कहते हैं, जो कि बन गया 10। सेकंड को देखा, लोअर टर्म प्लस अपर टर्म 20 + 40 60/2 कर दिया। 60/2 30 यहां पर आ गया। क्योंकि सब में 20 का डिफरेंस चल रहा है तो मैं सारी चीजों को सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करना समझूंगा। तो मैं क्या करता हूं कि पहले दो को सॉल्व जो किया, जो उनके अंदर डिफरेंस आ रहा है उनको मैं फॉरवर्ड करता गया। 10, 20, 50, 70, 90 ऐसे मैंने नोट डाउन कर दिए। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला होता है सिग्मा fx। सिग्मा का अनदर नेम सुमेशन भी होता है, सुमेशन fx। कई टीचर बोलते हैं तो आप समझ जाया करो, सिग्मा ही होता है वो। सिग्मा fx 4 × 20 40, 7 × 30 210, 10 × 50 500, 4 × 70 280, 25 × 90 2250। डिजिट्स के नीचे डिजिट्स रखा करो, कैलकुलेशन करनी बहुत इजी हो जाती है, फिंगर टिप्स पे होती है, एरर के चांसेस खत्म हो जाते हैं। विदाउट कैलकुलेटर किया करो जितना हो सकता, दिमाग को घिसाओ। कैलकुलेटर पे उंगलों को ना घिसाओ, दिमाग को घिसाओ। ठीक है, जितना दिमाग घिसाओगे उतनी कैलकुलेशन फास्ट होंगी। और जो फाइनल कैलकुलेशन होती है ना, उसको आप ट्राई किया करो, जो बहुत ही मतलब कि कॉम्प्लिकेट होती है, जिसको आप नहीं कर सकते, टाइम ज्यादा लग रहा है तो आप कैलकुलेटर उठाओ। वरना ट्राई ये करो कि अपने दिमाग से हर चीज को सॉल्व करो। 2 डिजिट 3 डिजिट जितने भी होते हैं करा करो, सही होने लग जाएगा। तो वो क्या होता है, इनका टोटल लगाया मैंने 0 4 5 8 13 + 5 18, 1 कैरी 3 5 8 2 10 + 2 12 2 1 कैरी 3। ये सब माइंड में किया है। ठीक है, हो सकता है आप भी कर सकते हो। 3280 F के टोटल लगाया 4 + 7 11 + 4 15 + 5 20, 2 कैरी 2 + 1 3 + 2 5 50। तो सिग्मा fx अपॉन सिग्मा fx के टोटल अपॉन f का टोटल। सिग्मा fx क्या हो गया 3280 अपॉन सिग्मा f हो गया आपका 50। इसको नीचे रखा, कटिंग की, 328/5 किया, जो कि 65.6 आ गया। दूसरा मेथड होता है शॉर्टकट, एज्यूमिंग और इनडायरेक्ट मेथड। तीनों में से कोई भी नाम दे सकते हो आप इसको। तो ज्यादातर हम शॉर्टकट मेथड देखने को मिलता है, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड में देखा जाए, सीबीएसई में देखा जाए, या फिर कॉलेजेस में देखते हैं। उसका मीन का फॉर्मूला होता है a + सिग्मा fdx अपॉन सिग्मा f। fdx कैसे करना है, उससे पहले dx निकालना पड़ेगा। dx होता है x - एज्यूम्ड, और एज्यूम आमतौर पे देखा जाता है, काफी बुक्स में देखा है, तो वो सेंटर में से मानते हैं, सेंटर में से जूम कर लेते हैं। सेंटर में से सर ये हो जाता है कि माइनस प्लस बैलेंस में आ जाते हैं। मानने को आप बाहर से ही मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, पहला भी मान सकते हो। तो आप सेंटर से मानो, वो ज्यादा कन्वीनियंट रहता है।
वो ऐसे कि एज्यूम को आप टॉप पे लिख देते हो, एज्यूम लाइक 50 है तो 50 को आपने लिख दिया, तो x माइनस एज्यूम 10 माइनस 50 माइनस 40, 30 माइनस 50 माइनस 20, 50 माइनस 50 0, 70 माइनस 50 20, 90 माइनस 50 40, क्योंकि 50 में से आप एज्यूम जो 50 को ही माइनस करना है सब में से। तो गाइस उसके बाद क्या होगा कि f को dx से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 इंटू माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 160, 7 इंटू माइनस 20 माइनस 140, 10 इंटू 0 0, 4 इंटू 20 80, 25 इंटू 40 1000, इनका टोटलिंग लगाई, माइनस माइनस प्लस माइनस 300, 1000 प्लस 80 1080, प्लस माइनस माइनस 1080 माइनस 300 780, 780 प्लस का होगा, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, लेकिन अगर प्लस हो तो प्लस डालने की कोई नीड नहीं होती, 780 लिख सकते हो अकेला। देन उसके बाद पुट किया यहां पर, एज्यूम क्या मैंने माना था 50 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स क्या आपका आया 780 अपॉन सिग्मा एफ आया 50, 0 0 कैंसिलेशन, इसके साथ नहीं कैंसिलेशन करोगे, बॉड मास का रूल होता है, डिवीजन में आप कैंसिलेशन कर सकते हो, बीच में प्लस है इसलिए आप इसके साथ कटिंग नहीं कर सकते इसकी। मैं बॉड मास भी आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये जूनियर क्लास का कंसेप्ट होता है, तो इतनी क्लासेस तक बच्चों को पता होता है। तो 0 0 कैंसिलेशन हो गई, 50 प्लस 78 डिवाइड बाय 5 15.6, लाइट डेसिमल बनाने के लिए 0.0 मैंने लगा दिया, ये 50.0 प्लस 15.6 65.6 हमारा आंसर। तो गाइस उसके बाद तीसरा मेथड जो होता है वो होता है स्टेप डिवीजन मेथड। ज्यादातर कॉन्टिन्यूस सीरीज में ट्राई किया करो, स्टेप डिवीजन मेथड के साथ जाया करो। उसका एक रीजन है, एक तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है और एक एरर के चांसेस खत्म हो जाते हैं। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मीन पे कोई भी मेथड लगाते हो आंसर सेम आता है, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, चाहे वो शॉर्टकट हो, या फिर वो स्टेप डिवीजन हो, आंसर विल रिमेन सेम इन ऑल द केसेस। तो गाइस शुरू करते हैं। मिड वैल्यू वैसे ही जैसे पिछले शॉर्टकट मेथड में मैंने आपको बताया था कि x को निकालते हैं, दोनों को प्लस करके अपॉन 2 के 10 30 50 70 90, मैंने प्रीवियस मेथड में आपको बताया। dx भी वैसे ही किया। अब इसमें dx डैश करते हैं। dx डैश कैसे होता है, x माइनस एज्यूम डिवाइडेड बाय i कर देते हैं, i के साथ डिवाइड करना। i क्या है इसमें, कॉमन डिफरेंस, जो कि 20 का चल रहा है सब में, 20 के साथ डिवाइड किया। तो अब आपने देखा कि dx के साथ आप 20 को डिवाइड कर दो, माइनस 40 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 2, माइनस 20 अपॉन 20 माइनस 1, 0 20 अपॉन 21 40 अपॉन 22, फाइन। उसके बाद क्या हो गया, f इंटू डी एक्स डैश कर दो, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7, 10 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, 25 इंटू 2 50, प्लस वाली चीजों को ऐड कर दिया, 50 प्लस 4 54, 8 प्लस 7 15, माइनस 15 क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस प्लस माइनस 54 माइनस 15 किया 39, क्योंकि बड़ी रकम के सामने प्लस है तो प्लस 39, प्लस आप ना डालो तो भी चलेगा। तो उसके बाद गाइस स्टेप डिवीजन मेथड का फॉर्मूला मैं आपको बोलता हूं, मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। a आपको दे रखा है 50 प्लस एफ डी एक्स डैश दे रखा है 39, f का टोटल है 50 इंटू आई कॉमन डिफरेंस दे रखा है आपको 20, नीचे 1 लगा लो, इसको फ्रैक्शन बना लिया, ठीक है, 20 अपॉन 1। तो गाइस उसके बाद हो गया 50 प्लस 39 अपॉन 50 इंटू 20 ओवर 1, 0 0 कैंसिलेशन, मल्टीप्लीकेशन में कैंसिलेशन कर सकते हो आप। तो ये हो गया 39 टू द 78 अपॉन 5 1 द 5, इसको डिवाइड किया, ये आ गया 15.6, उसको लाइट डेसिमल में बनाने के लिए हमने 50.0 किया, दोनों को प्लस किया, 65.6 आंसर आ गया। तो सब केसेस में आपने देख लिया कि 65.6 आंसर आ रहा है। तो ये बात आपको क्लियर कर गई कि तीनों मेथड में आंसर सेम आ गया, और आपने देखा है कि मैंने कहीं कैलकुलेटर यूज नहीं किया, ना इसकी नीड पड़ रही है। तो आप इसको ब्रेन को घिसाओ, ज्यादा ब्रेन को घिसाओ, जितना ज्यादा ब्रेन का इस्तेमाल करोगे उतनी कैलकुलेशन फास्ट होंगी। तो अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मीन में आगे और कौन कौन सी सीरीज होती हैं, या कितना कॉम्प्लिकेट हो सकता है, क्या कैसे कॉमन डिफरेंस आ सकते हैं, कैसी वैरायटीज आ सकती हैं। तो वो हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन आपको लिख के दूंगा, अभी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप उसको सॉल्व कीजिएगा।
और मेरे को आप बता भी सकते हो इसके आंसर्स क्या है, कमेंट्स में जरूर बताया करो। मेहनत बहुत लगती है गाइस। थैंक यू वेरी मच।